देखो इस ट्यूटोरियल में ये हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 10 के 10 बड़े सिंपल हैं। सिर्फ उनमें इन तीनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला लगता जाना है, दैट्स इट। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे इसमें ए एन है, ए है, एन है और डी है, तो यानी कि 1 2 3 4 चार वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अगर इन चारों में से 3 हमें पता हो तो हम चौथे को निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 ये वाले 4 पता हैं, इन चारों में से कोई 3 पता हो तो हम चौथा निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से वेरिएबल्स गिवन है और कौन सा हमें निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा फॉर्मूला उसको सूट करता है, दैट्स इट। अब पहले क्वेश्चन में देखो ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, वो कहता है एन फाइंड आउट करो। तो ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, तो यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा और वहाँ से मैं एन निकाल लूँगा। तो मैं पहले क्वेश्चन के लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ए एन है हमारे पास 50, ए कितना है, ए है 5 प्लस एन मुझे निकालना है तो ये एन माइनस 1 रह जाएगा और डी मुझे गिवन है 3, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 विच इम्प्लाइज एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड करेगा इसको तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से n मेरा कितना आ गया, 16। एक आंसर आ गया। अब वो कहता है एस एन फाइंड आउट करो। देखो एस एन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, n पता हो, a पता हो, d पता हो, तो मैं एस एन निकाल लूँगा। तो अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो एस एन यानी कि S16 निकालना है मुझे, क्योंकि n मुझे पता है 16 है, तो 16/2 मैं थोड़ा क्विकली कर देता हूँ। ये हो गया 8, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है 5, वो हो गया 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 15 और d हमें गिवन है 3 और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 इंटू 10 प्लस 45, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 55 विच इज़ इक्वल टू 440 इज़ द आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में ए पता है, ए एन पता है, तो वो कहता है डी फाइंड आउट करो और S13 फाइंड आउट करो। देखो इस केस में A13 पता है, तो यानी कि A13 अगर 35 हो तो उसके लिए n मेरा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 13, राइट। तो अब n पता है, a पता है, an पता है, तो मैं यहाँ से d निकाल सकता हूँ। तो an की वैल्यू आप डालो इसमें 35, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n मुझे पता है 13, तो 13 माइनस 1 12 हो गया इंटू d, तो दिस इम्प्लाइज 12d इज इक्वल टू 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। तो यहाँ से d मेरा कितना आ जाएगा 28/12 विच इज़ इक्वल टू 7/3। तो अब हमारे पास d है, a है, n है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा के एस एन निकाल सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, क्योंकि S13 निकालने के लिए लास्ट टर्म जो है वो मुझे ऑलरेडी पता है A13 विच इज़ 35। तो चाहे मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ चाहे ये, तो मैं ये लगाता हूँ, आप इसको लगा के इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो S13 का मतलब N13 हो गया, तो जाएगा 13/2 इंटू ए कितना है, ए है मेरे पास 7 और लास्ट टर्म मुझे गिवन है 35। ठीक है, देखो ये बाद में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये लास्ट टर्म कैसे हो गई। देखो अगर मुझे S13 चाहिए तो यानी कि मुझे 13 टर्म्स का सम चाहिए होगा, ठीक है। तो जो 13th टर्म होगी वो लास्ट टर्म हो जाएगी, क्योंकि 13 टर्म्स का सम चाहिए और 13th टर्म मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो ये मेरा L हो जाएगा। तो इसके लिए S13 के लिए A13 हमेशा लास्ट टर्म होगी, S14 के लिए A14 लास्ट टर्म होगी, S22 के लिए A22 लास्ट टर्म होगी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 42, तो ये कटा यहाँ पे ये हो गया 21 विच इज़ इक्वल टू 273 इज़ द आंसर, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें A12 दिया है, तो यानी कि n जो है वो हमारा 12 हो गया, ठीक है। d दिया है, n दिया है, A12 दिया है और वो कहता है कि a फाइंड आउट करो। तो फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, तो वहाँ से मेरे पास a आ जाएगा, तो मैं लगा लेता हूँ इस फॉर्मूले को। तो ए एन यानी कि 37 इज इक्वल टू ए मुझे निकालना है प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 11, d मुझे कितना गिवन है 3, तो यहाँ से a मेरा कितना हो जाएगा 37 माइनस 33 विच इज इक्वल टू 4। a आ गया मेरे पास। अब मैं S12 निकाल लेता हूँ। अब फिर से वही बात, चाहे इस फॉर्मूला को यूज़ कर लो चाहे इसको यूज़ कर लो। अब मैं फिर से इसको यूज़ करता हूँ, आप इसको यूज़ करना। क्यों, S12 के लिए
A12 जो है वो मेरी लास्ट टर्म हो जाती है। तो ये फॉर्मूला अब मैं सीधा ही कर रहा हूँ कि मुझे S12 चाहिए, यानी कि n/2 यानी कि 12/2 इंटू A मैंने निकाल लिया अभी अभी 4, और A12 यानी कि L जो है वो है मेरे पास 37। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 41 विच इज इक्वल टू 246 इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो इसमें क्या है कि मुझे A3 गिवन है और S10 गिवन है, लेकिन ना मुझे A पता है ना मुझे D पता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि A3 के लिए n जो है वो 3 हो जाएगा और S10 के लिए n जो है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यूज़ करके A और D की फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशंस निकालूंगा, वहाँ से A मिलेगा D मिलेगा, और फिर उसको यूज़ करके हम D तो मिल ही जाएगा और फिर उससे हम A10 भी निकालेंगे। कैसे, देखो A3 का मतलब क्या है कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। S10 इज इक्वल टू 125, S10 125, इसको मैं यहाँ पे अगर डालूँ तो ये कितना हो गया मेरा 125 इज इक्वल टू S10। S10 की वैल्यू 125, तो n की वैल्यू जो है वो कितनी होगी मेरे पास 10, तो 10/2 कितना हो गया मेरे पास 5। मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ अब, इंटू 2a, a मुझे पता नहीं है तो ये इतना ही रहेगा, प्लस n-1, n मेरे पास 10 है तो 10-1 यानी कि 9 इंटू d, इतना हो गया। तो ये 5 इधर जाए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको मैं बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास 2a आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा क्विकली सॉल्व करूँगा। लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको ऑलरेडी पता है। तो इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड, तो हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। तो अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को अगर मैं माइनस कर दूं तो 2a कट गया, दिस माइनस दिस विल बी 5d इज इक्वल टू दिस माइनस दिस विच इज़ -5। तो यहाँ से d मेरा कितना आ गया -1, d आ गया। अब d को मैं चाहे इसमें पुट करूँ चाहे इसमें पुट करूँ चाहे इक्वेशन 1 में पुट करूँ, वहाँ से मुझे a मिल जाएगा। सो नाउ इक्वेशन 1 लिख लो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से a d की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 15 विच एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 17। तो अब a आ गया, d आ गया, और मुझे निकालना क्या है A10। तो A10 के लिए n मेरा 10 हो गया। तो अब A10 कितना होता है, सीधा ही लिख देता हूँ, A10 का फॉर्मूला a प्लस 9d, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी निकाली 17, d कितना है -1, तो ये हो जाएगा -9 विच इज इक्वल टू 8 इज द आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन में इन दोनों को यूज़ करके हमने पहले दो लीनियर इक्वेशंस बना ली, वहाँ से a और d निकाल लिया, और फिर उस a और d को यूज़ करके मैंने A10 की वैल्यू निकाल ली, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में d पता है, S9 पता है, वो कहता है a फाइंड आउट करो। देखो d पता है, S9 पता है, तो n जो है n मेरा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो d पता है, S9 पता है, n पता है, d पता है, S9 पता है और n पता है, तो यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ। तो पहले ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो S9, तो ये S9 विल बी इक्वल टू 9/2 इंटू 2a मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस n-1 यानी कि 9-1 8, और d कितना है, d है मेरे पास 5, ठीक है। अब S9 मुझे 75 गिवन है, तो 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40। तो अंदर ये 2a है ये 40 है, तो यहाँ से 2 कॉमन आके इसके साथ कट जाएगा। तो 75 इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 20 रह जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 20 विच इम्प्लाइज a प्लस 20 इज इक्वल टू, ये 3 पे कट जाता है तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 3। तो यहाँ से a कितना हो गया 25/3 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 3 LCM आ गया। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 60 विच इज इक्वल टू -35/3।
तो ए की वैल्यू इतनी आ गई। अब मुझे ए पता है, ठीक है, मुझे ए पता है, मुझे S9 पता है, ठीक है। तो S9 के लिए लास्ट टर्म जो है वो क्या होती है, A9। तो यानी कि अब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे A9 निकालना है जो कि L है बेसिकली, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ और अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि A है आपके पास, अब D है आपके पास और N भी है आपके पास। तो चलो इस बार हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है A9। तो A9 कितना होता है, A प्लस 8D और A हमने अभी अभी कितना निकाला, -35/3। तो -35/3 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू हमें गिवन है 5। तो ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 3 LCM आ गया, -35 प्लस 120 विच इज़ इक्वल टू 85/3 इज़ द आंसर। तो देखो ये चीज़ें मैं ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए साथ साथ बताता रहता हूँ, ठीक है। बेहतर है कि आप ये सिंपल वाला फार्मूला यूज़ कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये मैं आपको कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करवाता हूँ कि इसको भी यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फिर से बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, वो कहता है एन फाइंड आउट करो। तो ए पता है, डी पता है, एस एन पता है, तो एन फाइंड आउट कर लो इस फार्मूला से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। सबसे पहले आप इस वाले फार्मूला को यूज़ करोगे, वहाँ से आपको एन मिल जाएगा और जब आपको एन मिल गया अब आपको ए एन फाइंड आउट करना है। तो जो भी वैल्यू ऑफ एन होगी वो आप यहाँ पे डालिए। ए पता है आपको, एन आपको यहाँ से मिल चुका होगा, डी आपके पास ऑलरेडी है, तो ये ए एन वाला फार्मूला आप लगाओगे तो वहाँ से आपको ए एन भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब आप खुद सॉल्व करके देखना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इस क्वेश्चन में हमें ए पता है, ठीक है, हमें ए गिवन है, हमें ए एन गिवन है और हमें एस एन गिवन है। देखो एन की जो भी वैल्यू हो, एस एन के लिए ए एन जो है वो हमेशा लास्ट टर्म होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे एल गिवन है कि एल की वैल्यू है 62। तो मुझे ए पता हो, मुझे एल पता हो, मुझे एस एन पता हो, ए पता हो, एल पता हो, एस एन पता हो, तो वहाँ से मैं एन निकाल सकता हूँ। तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ अब। तो एस एन है 210, इट विल बी इक्वल टू एन मुझे फाइंड आउट करना है और ए प्लस एल, ए मुझे गिवन है 8 और इसके लिए एल हो जाएगा 62। तो ये कितना हो जाएगा 210 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 70 विच इज़ इक्वल टू 2 के साथ ये कटा है तो 35n। तो यहाँ से n मेरा कितना आ गया 210 डिवाइडेड बाई 35 विच इज़ इक्वल टू 6। तो n 6 आ गया। तो अब n 6 आ गया तो यहाँ से अब मैं d निकाल सकता हूँ। कैसे, ए एन मुझे पता है यानी कि ए 6 मुझे पता है। तो ए 6 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो वो जाता है ए प्लस 5d, राइट। और ए 6 मुझे कितना गिवन है 62। तो ये हो जाएगा 62 इज इक्वल टू, ए भी मुझे पता है 8 प्लस 5d। तो यहाँ से अब आप d खुद निकाल लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको आप खुद कर लेना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें भी मुझे ए एन और एस एन दोनों की वैल्यू गिवन है और मुझे पता है कि ये फिर लास्ट टर्म बन जाती है एल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें एल को यूज़ करूँ, ना मुझे ए पता है ना मुझे एन पता है, ना मुझे ए पता है ना एन पता है, तो जब दो वैल्यूज़ ना पता हो तो वो फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी ए और एन की फॉर्म में और फिर उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन कितना है 4, ए कितना है मुझे पता नहीं, एन कितना है मुझे पता नहीं, डी कितना गिवन है 2। तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। तो ये सब कुछ इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस 2n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से एस एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस एन मुझे गिवन है -14 इज इक्वल टू एन मुझे पता नहीं, 2a मुझे पता नहीं, प्लस एन मुझे पता नहीं और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये इधर जाके हो जाएगा -28 इज इक्वल टू एन इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2, ये इतना हो गया।
तो अब मैं इसको बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 2, और मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि नाउ हमें ये पता है कि ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 माइनस 2n। तो ए को मैं n की फॉर्म में निकाल के इसकी वैल्यू को अब यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये ए की वैल्यू को अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ तो ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो n की फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ a इन 2। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n इंटू 2, और a की वैल्यू कितनी डालनी है, 6 माइनस 2n। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2n और प्लस 2n माइनस 2, इतना हो गया। यानी कि -28 इज इक्वल टू n इंटू, ये इसको खोल लेते हैं, 12 माइनस 4n plus 2n minus 2, which implies -28 is equal to n into -4n plus 2n हो गया -2n plus 10, तो this is equal to -28 is equal to -2n square plus 10n। तो सब तरफ 2 कॉमन है, तो यानी कि -14 इज इक्वल टू -n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर भी इधर आ गया, -5n -14 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको खुद करके देखना कैसे हुआ। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। तो पहली दोनों टर्म्स में n कॉमन है तो अंदर आ जाएगा n - 7, इन दोनों में 2 कॉमन है, अंदर आ जाएगा n - 7 इज इक्वल टू 0, राइट। और अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, n - 7, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n - 7, यहाँ सिर्फ और सिर्फ n बच गया और इधर बच गया +2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। सो आइदर n - 7 इज इक्वल टू 0 और n + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n आ गया मेरा 7 और यहाँ से n आ गया मेरा -2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP सीरीज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 7 इज़ माई आंसर। तो अब n इज इक्वल टू 7 आ गया, तो an के फॉर्मूला में मुझे d पता है, मुझे n पता है, मुझे an पता है, तो वहाँ से मैं a निकाल लूँगा। तो a7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a + 7 - 1 यानी कि 6d हो जाएगा। और a7 अब हमें पता है कि वो कितना है, 4, क्योंकि n की वैल्यू ही हमने 7 निकाली थी, तो a7 जो है वो 4 हो गया। तो ये 4 हो गया, a की वैल्यू मुझे निकालनी है 6 इंटू d की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो यहाँ से a मेरा कितना आ जाएगा, 4 - 12 विच इज इक्वल टू -8 इज़ द आंसर। तो आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया है कि an का फॉर्मूला यूज़ किया पहले, वहाँ से a की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है। फिर Sn का फॉर्मूला यूज़ किया और Sn के फॉर्मूले में हमने a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और वहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली 7। तो n की वैल्यू 7 आ गई, तो यानी कि a7 जो है वो 4 हो गया। तो a7 4 हो गया, तो यानी कि a7 इज इक्वल टू a + 6d है, तो 4 इज इक्वल टू a + 6 इंटू d की वैल्यू 2 थी, तो वहाँ से हमने a निकाल लिया, राइट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व करोगे, क्यों, क्योंकि मुझे s पता है, यानी कि Sn ये मुझे पता है, n पता है तो n भी आ गया, a पता है, a पता है, तो Sn n a ये पता है, तो d मुझे निकालना है। तो इस फॉर्मूला में सिंपल इसको पुट करो, वहाँ से d निकाल लो, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखना। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अब ये सुपर सिंपल क्वेश्चन है फिर से। अब इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, मुझे Sn पता है, यानी कि s पता है 144, तो सम पता है मुझे, और मुझे L भी पता है, L उसने दे दिया 28, और उसने मुझे बोल दिया देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और N भी उसने मुझे दे दिया 9। तो ये जो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस L। अब इसमें Sn मुझे पता है 144, n मुझे पता है 9, L मुझे पता है 28, तो वहाँ से मैं a निकाल लूँगा, दैट्स इट। तो ये मैं क्विकली यहाँ पे सॉल्व करके छोड़ देता हूँ, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। इतने सिंपल से थे ये सारे क्वेश्चंस। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग,
Matte Mafia.